ये कर चुके थे प्रीवियस क्लास में ही, और कोड को पेस्ट भी कर चुके थे वहाँ। बेसिकली अब क्या करना है, तो इसमें हम बोले थे 2 से 3 स्टेप बाकी है, ठीक है। 2 से 3 स्टेप क्या है, तो रन माइग्रेशन ऐड करना है, रन माइग्रेशन ऐड करना है। देन उसके बाद वो उसे हमें रन करना है। तो चलो सबसे पहले ये जो कोड लिखा हुआ है सिंपल देख लो। ये मॉडल क्रिएट किया हुआ, ठीक है, मॉडल क्रिएट हुआ, ठीक है। ये मॉडल किसके लिए, तो स्टूडेंट टेबल के लिए, जिसमें रोल नेम एज लाइक दैट है, ठीक है। देन उसके बाद ये डीबी कॉन्टेक्स्ट है, प्री डिफाइंड क्लास है, इसको क्या कर लिए, इनहेरिट कर लिए ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक। देन उसके बाद ये किसके लिए, तो डेटाबेस के लिए, डीबी कॉन्टेक्स्ट इंटेंस रिक्वेस्ट अ सेशन विथ द डेटाबेस। ये बेसिकली डेटाबेस जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके लिए एक सेशनल बनाता है सेशन। कैसे, तो सिंपल देखो, तो पब्लिक ये डीबी सेट स्टूडेंट्स, तो ये डीबी सेट क्या है, बेसिकली टेबल को रिप्रेजेंट करता है, टी एंटिटी मीन्स टेबल एंटिटी। तो ये टेबल कौन सा है, तो ऊपर में स्टूडेंट बना है तो स्टूडेंट्स हो गया, यहाँ एस लगा हुआ है तो ये स्टूडेंट्स जो है ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। देन गेट सेट, तो हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उसके लिए, ठीक है, मतलब जो वहाँ पास करेंगे और गेट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद कनेक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ रहता है, तो इसका यहाँ पर प्रोटेक्टेड ओवरराइड है, ठीक है, ओवरराइड। तो प्रोटेक्टेड ओवरराइड void on configuring db context option builder, ठीक है। ये भी एक क्लास है, ये भी क्या एक क्लास है, किसके अंदर है, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड के अंदर में, इसके अंदर में ये क्लास है, ठीक है। इसमें हम पास क्या कर दिए, तो ऑप्शन पास कर दिए। इस ऑप्शन से क्या हम कह रहे हैं, कौन सा ऑप्शन यूज करिए, किसको, तो एसक्यूएल सर्वर को यूज करिए, यूज एसक्यूएल सर्वर, और यहाँ सिंपल दे दी, ठीक है। ये सारा हो बेसिकली ये है हमारा। अब हम क्या किए थे, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो डीबी एग्जिस्टिंग वाले से, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस, और कोड फर्स्ट अप्रोच। तो ये हमारा कोड फर्स्ट अप्रोच है, हम डेटाबेस से कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हम क्या कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स डीबी कर दे रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स डीबी, एक में स्टूडेंट्स है डीबी है, एक में स्टूडेंट्स डीबी है, ठीक है, एक में एस लगा हुआ, एक में एस नहीं लगा हुआ। जो कल क्रिएट किए थे, ठीक है, वो उसमें भी बोले थे दोनों अप्रोच को फॉलो करेंगे, कोड फर्स्ट अप्रोच और एग्जिस्टिंग डेटा, मतलब पहले ए टू जेड सिर्फ कोड लिखेंगे, उसके द्वारा डेटाबेस भी क्रिएट होगा, टेबल भी क्रिएट होगा उसके अंदर, देन उसके बाद एग्जिस्टिंग डेटा वो करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या हमारा कोड फर्स्ट अप्रोच, इसे फॉलो करते हैं। चलो यहाँ तक आ गए, यहाँ आ गए। देन अब क्या करना है, तो सबसे पहले आ जाना है टूल्स पे। टूल्स पे आ जाने के बाद यहाँ पर हमें बेसिकली कहाँ जाना है, तो यहाँ व्यू पे पावर सेल वाले पे, ठीक है, तो वहां से हम रन कर सकते हैं, या फिर यहाँ टूल्स पे आके, तो यहाँ टूल्स पे आके यहाँ देखोगे टूल्स पे मैनेज न्यू गेट पैकेज मैनेजर, इस पे क्लिक करना है, टूल्स पे आना, टूल्स पे न्यू गेट पैकेज मैनेजर, ठीक है, इस पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर पैकेज मैनेजर कंसोल दिखेगा, तो यहाँ पैकेज मैनेजर कंसोल पे क्लिक कर देना, ठीक है, पैकेज मैनेजर कंसोल दिखने लगे, ठीक है, यहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। अब बेसिकली पैकेज मैनेजर कंसोल दिखने लगेगा, तो यहाँ पर बेसिकली करना है क्या, टाइप करना है, तो कल जो टाइप किए थे लिखे थे ऐड, ठीक है, ऐड माइग्रेशन टाइप करना है, ऐड माइग्रेशन, तो सिंपल ऐड हाइफन माइग्रेशन का एम कैपिटल, ठीक है, माइग्रेशन, ठीक है, ऐड माइग्रेशन ये टाइप किया, ठीक है। ये टाइप करने के बाद स्पेस देना है, ठीक है, उसके बाद कैपिटल आई इनिशियल क्रिएट, ठीक है, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल क्रिएट। अब यहाँ क्रिएट का हमारा क्या रहेगा, सी कैपिटल रहेगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट
फर्स्ट कमांड ऐड माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट, ये रहे कोड लिखा हुआ है ना, तो साथ में अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो ओपन कर सकते हो, ठीक है, इसे देख सकते हो। तो ऐड हाइफन माइग्रेशन, ठीक है, इनिशियल क्रिएट, ठीक है। और देख लेना कि यहाँ क्या है, स्टूडेंट्स टीवी है या स्टूडेंट्स है, मतलब एस लगा हुआ या नहीं है, ठीक है, अभी एस लगा हुआ है, ठीक है। ऐड हाइफन माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट्स, ठीक है, लाइन साथ में वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसे भी ओपन कर लेते हैं। किसको? तो बेसिकली हम एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेते हैं। और टाइम लेगा, कनेक्ट, एंड कनेक्ट, ठीक है। यहाँ डेटाबेस में चले आना है, ठीक है। डेटाबेस में देखोगे क्या है हमारा स्टूडेंट्स डीबी, ये एग्जिस्टिंग डेटा का है, अभी हम फॉलो कर रहे हैं क्या, कोड फर्स्ट अप्रोच, सिंपल, ठीक है। स्टूडेंट्स डीबी कर दिए, स्टूडेंट्स एस लगा हुआ है, यहाँ पर देखोगे इस टाइप का डेटाबेस नहीं है, स्टूडेंट्स डीबी है, एस वाला नहीं है, ठीक है, सिंपल आ गए यहाँ पर, ठीक है। ऐड हाइफन माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट्स, ठीक है, ये हो गया। ये ना टाइप करने के बाद सिंपल एंटर कर दो, यहाँ पर बिल्डिंग स्टार्टेड ये आएगा, थोड़ा वेट करना है, ये सारा करेगा, क्रिएट करेगा वहाँ डेटाबेस सारा ए टू जेड, तो थोड़ा वेट करना है। सक्सीड, बिल्ड सक्सीड आ गया, ठीक है। अब थोड़ा देर में फिर ये आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा वेट करना है। हाँ आ गया, ठीक है, सक्सीड हो गया। देखो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर आता है रिफ्रेश, स्टूडेंट्स डीबी, अब यहाँ पर हम सिंपल ऐड माइग्रेशन हो गया। अब इस माइग्रेशन में बेसिकली क्या करना है, डेटाबेस को अपडेट करना है, जाकर ये डेटाबेस जो हम एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं इसमें जाकर ये शो हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ टाइप करना है यू कैपिटल अपडेट, ठीक है, अपडेट हाइफन डेटा बेस, ठीक है, ये टाइप करना है, ठीक है। ये टाइप करने के बाद सिंपल एंटर कर देना, बिल्ड सक्सेड, ठीक है, हो गया, स्टार्टेड एंड सक्सेस, ये हो गया। अप्लाई माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट्स, डन हो गया हमारा, ठीक है। रिफ्रेश आ गया, हमने जाकर क्रिएट किया है इसको, नहीं ना, खुद से क्रिएट हुआ ना, यस और नो, हो गया। चलो अब देखो, अब इसके अंदर में देखो, ये वाला, ये जो स्टूडेंट्स डीबी है जो कल क्रिएट किए थे, बताए थे, ये एग्जिस्टिंग अप्रोच, तो बेसिकली टेबल्स, यहाँ टेबल्स में है कुछ, टेबल्स में भी नहीं है, खाली है, क्योंकि इसका हम यूज ही नहीं किए अभी तक। ये देखो जो अभी क्रिएट होकर आया स्टूडेंट्स डीबी, टेबल का नाम क्या है, इसमें कौन सा टेबल हम क्रिएट करने के लिए बोले हैं,
इसमें कौन सा टेबल है? क्या? तेज बोलो थोड़ा। हाँ स्टूडेंट, ठीक है गुड। प्लस पे किए, टेबल्स पे गए, आ गया क्रिएट होगा टेबल भी, आ गया ना जी? यस सर। अब बेसिकली यहाँ से व्यू का है कोड, यहाँ क्या है, हम ओनली व्यू का कोड लिखे हैं, ठीक है। व्यू का तो डेटा तो यहाँ से डाल नहीं सकते हैं, तो हम एक काम क्या करते हैं बेसिकली, देन उसके बाद पूरा क्रड ऑपरेशन परफॉर्म, हम कुछ डेटा डायरेक्ट यहीं से डालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इस फाइल को ऐसे यहाँ पर करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर यूज, ठीक है, ये हो, ठीक है। एक और काम क्या करते हैं, रुक जाओ, एक दो फाइल को और ओपन कर लेते हैं। जाकर जो बताएं उसको जाकर इम्प्लीमेंट कर लेना, याद नहीं रहेगा, ठीक है। ओके सर। और जो दिक्कत आएगा पूछ लेना। हमें बेसिकली इतना ही चाहिए, आ जाता है यूज डीबी, ठीक है। बेसिकली टेबल, टेबल कौन कौन सा है हमारा, टेबल स्टूडेंट है ना। अभी देखो यहाँ बेसिकली ये इंसर्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ हम क्या किए हैं, यहाँ डायरेक्ट व्यू का है, ठीक है, क्रिएट नहीं है। हम क्रिएट करेंगे तो क्रिएट आ जाएगा, ठीक है, एंटर कर सकते हैं। बेसिकली इस के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इस कोड को जो लिखे हैं इसे वेरीफाई करने के लिए कि ये एक्यूरेट है, सही है या नहीं, इसके लिए हम इसका यूज कर दे रहे हैं। एक बार सिर्फ हम इंसर्ट करके देखेंगे यहाँ से और डेटा देखेंगे, ये आ जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। देन उसके बाद उसी कोड में हम क्या करेंगे, हर बार इनपुट रन होगा, वहाँ पर सिंपल रन होने के बाद वो वहाँ पर नेम, रोल नंबर, नेम और एज आएगा। जब हम इंसर्ट करना चाहें वहाँ डालेंगे तो स्टोर होकर डेटाबेस में जाएगा। तो बेसिकली टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली क्या है, क्या क्या दोगे, एक तो प्राइमरी की हो गया ना, यहाँ ऑटो जनरेटेड की है, ये क्या रोल नंबर ऑटो जनरेटेड है तो इसको नहीं लिखना है, नेम जाएगा और एज जाएगा। तो यहाँ बेसिकली नेम दो, नेम और एज, समझे। और देन उसके बाद यहाँ पर वैल्यू दे देना है, ठीक है। तो नेम यहाँ पर दोगे, ठीक है, लाइक दैट 24, नाम दे दो जॉन, ठीक है, लाइक दैट, समझे। कभी भी जो जहां पर हम की देते हैं ना की, वहां पर हम क्या करते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ रोल को नहीं लिखते, ये ऑटो जनरेटेड होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली इसको यूज करना है तो यूज स्टूडेंट सक्सेसफुली, देन उसके बाद इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, टेबल देख लो, वेरीफाई कर ले स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल में नेम और एज, सिंपल एग्जीक्यूट, क्या दे रहा है, इनवैलिड स्टूडेंट वैल्यू, values like that in name, mm,
एज, ठीक है, इसमें सेट कर देता हूँ। उसके बाद लेते हैं रोल, ऑब्जेक्ट ना बोल, क्या बोल रहा, ऑब्जेक्ट ना बोल रहा है, ये की है, रोल हो गया, नेम हो गया और एज, नेम, नेम, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, मैसेज स्टूडेंट्स, select students, मास्टर डीबी सेलेक्ट है, स्टूडेंट इनको है, स्टूडेंट क्लास, रुक जाओ, वेरीफाई करने के लिए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स डीबी में स्टूडेंट्स है टेबल, रुको 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 रुको, हो गया हो गया, तो यहाँ ऐसे लेकिन लगेगा नहीं, वैलिड, रुक जाओ, ये परफेक्ट, ये वर्क कर दिया, तो टेबल का नाम ये हुआ हमारा, ठीक है, रोल नेम और एज। अब क्या दे रहा है, नया दे रहा है, तो कैन नॉट इंसर्ट, ठीक है, 1 मिनट, देख, नेम और एज है स्टूडेंट्स में, जो इफेक्टेड चला गया, एच छूटा हुआ था, ठीक है, आ गया यहाँ पर। सिंपल इस प्रोग्राम को रन करेंगे, प्रोग्राम को रन, सेव किए एंड देन रन, यहाँ आ गया स्टूडेंट नेम, थोड़ा सा इसे सही करना पड़ेगा, डबल टी लगाना पड़ेगा, तो स्पेस यहाँ पर स्टूडेंट्स है एंड देन एच है, उसके लिए चलो यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, यहाँ डबल सेव एंड, अब देखो परफेक्ट आ जाएगा हमारा आउटपुट, आ गया स्टूडेंट नेम जॉन, देन एज 24 आया। ये ओनली व्यू का था, जब हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो क्रिएट अभी नहीं किए, व्यू कर दी डेटा, ठीक है। अब इसी में सारा कोड हम जाकर यहाँ से हम नहीं करेंगे इंसर्ट, यहाँ से नहीं करेंगे, दिखाने के लिए बता दिए कि ये है। अब ये एक्चुअल कोड हमारा प्रॉपर सही है, वेरीफाई हो गया, जो कोड हमने लिखा है वो सही है। अब इसमें इम्प्लीमेंट क्या करना है कि इसमें हम क्या करेंगे, रन टाइम पर इनपुट लेंगे, ठीक है, हाँ, अरे यहाँ इसको लेगा, इस प्रॉपर्टी को लेगा, यहाँ पर इसको लेगा, इसके नाम से कर दे,
यहाँ पर जो रहेगा ना उसके नाम से कर देगा। ये मॉडल क्रिएट किया हुआ, ऊपर में मॉडल क्रिएट है, ठीक है। ऊपर ये हमारा मॉडल क्रिएट है, ठीक है। इस मॉडल का यूज करके इसे टेबल में कन्वर्ट किया गया। प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी डिफाइन है, तो सिंपल ये कर दिया है। ये हो रहा है, समझे। देखो यहाँ पर भी वर्क कर रहा है, यहाँ आ गया जॉन, और यहाँ पर भी आ गया। हम रोल नंबर नहीं प्रिंट करवाए, रोल नंबर प्रिंट करवाए तो रोल नंबर भी आ जाएगा। टेबल फॉर्मेट में कहाँ पर, कि इस वाले पे कि यहाँ पर, यहाँ टेबल फॉर्मेट में नहीं है, सिंपल प्रिंट करवाए यहाँ। टेबल फॉर्मेट में कहाँ है? फोर ईच लूप लगा हुआ है, ऐसे प्रिंट है। यहाँ पर रोल नंबर कर देंगे यहाँ इंस्टेंस के साथ, तो रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ एस टी टी डॉट, ठीक है, यहाँ रोल दे दो, ठीक है। रोल के बाद सिंपल डबल कोट प्लस ऑपरेटर, और इसमें स्लैश टी का यूज कर लो, सेव कर दो, और इसे कट करके दोबारा रन कर दो, रोल नंबर भी आ जाएगा। रुक जाओ, ऊपर वाला में यहाँ रोल नहीं किए, रोल हो गया हमारा परफेक्ट। रोल वन, स्टूडेंट नेम जॉन, एज 24 आया। एक बार ये हेडिंग लिखा हुआ, ठीक है, ये हेडिंग एक बार लिखा हो, और जितना भी डेटा है, अलग डेटा, कुछ नया डेटा इंसर्ट करेंगे तो यहाँ आएगा, ठीक है। एक बार यहाँ जॉन डाल दिए, यहाँ ये दिया हम अमित, एज 23, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, क्रिएट होता रहेगा, ठीक है। रोल नंबर नहीं डाल, इफेक्टेड। अब यहाँ देखो, रोल नंबर 1 2 ये हो गया, ठीक है। यहाँ हम करेंगे, ठीक है, यहाँ देखना है हमें, तो अभी तो क्योंकि पहले का रन है, ठीक है। अब भी इस बार करेगा तो सेकंड वाला भी आ जाएगा, तो आउटपुट आने दो, आ गया। आगे प्रोसीड करें। ये बेसिकली डीबी सेट टेबल को रिप्रेजेंट करता है। डीबी सेट क्या है, तो टी एंटिटी कैन बी यूज क्यूरी एंड सेव इंस्टेंस ऑफ अ स्टूडेंट, एल की क्यूरी अगेंस्ट डीबी सेट टी एंटिटी। बेसिकली ये बेसिकली क्या करता है, तो द रिजल्ट ऑफ एल क्यू अगेंस्ट डीबी सेट। सिर्फ इतना समझो कि ये जो डीबी सेट है, ये ये एक प्रीडिफाइंड क्लास है, जो किसके अंदर में, तो इसके क्लास के अंदर में, ठीक है। ये जैसे ये डीबी सेट है, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो वैसे ही ये सारे क्लास है। तो एक क्लास ये हो गया प्रीडिफाइंड, दूसरा क्या हो गया प्रीडिफाइंड क्लास ये हो गया। ये सारे कहाँ पर ये मौजूद है, तो ये सारे इसके अंदर में मौजूद है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, सारा का सारा जितने प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है, सारे इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ क्या लिखे हैं, पब्लिक डीबी सेट, ठीक है, ये एक प्री डिफाइंड क्लास है, ये भी एक प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है। ये बेसिकली डीबी सेट करता क्या है, तो टी एंटिटी, जो टेबल एंटिटी उसे रिप्रेजेंट करता है। तो जो हम मॉडल क्रिएट किए थे, उस मॉडल को, स्टूडेंट नाम के मॉडल को, ठीक है, इस प्रॉपर्टी स्टूडेंट प्रॉपर्टी को टेबल में कन्वर्ट कर,
ये समझे, ये चीजें सिंपल। इसके बारे में जानना है तो डिस्क्राइब विथ कोपायलट बता देगा क्या। ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स इज अ प्रॉपर्टी, है ना, property type of DB set students that represent a collection of student entities in the application database context, allowing for query and serving student data। समझे, बेसिकली ये स्टूडेंट मॉडल के नाम पर ये सारा चीज कौन मैनेज कर रहा है, ये स्टूडेंट्स। तो यहाँ टेबल कौन सा क्रिएट हो गया, स्टूडेंट्स नाम से, समझे। यहाँ पर सारा चीज यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ये सारा माइग्रेशन भी क्रिएट होगा, स्टूडेंट्स भी। हमें एक भी चीज सिंगल इसमें नहीं कुछ करना है, ये सिर्फ अभी किए तुम लोगों को वेरीफाई और बताने के लिए, ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए यहाँ किए। ठीक है, ये माइग्रेशन जितनी बार चेंजिंग करेंगे, जो करेंगे वो सारा वहाँ स्टोर रहेगा। माइग्रेशन आगे समझ में आ जाएगा तुम लोगों को कि माइग्रेशन होता है क्या। मान लो जो डेटाबेस हम टेबल किए उससे रिलेटेड वो सारा चीज क्रिएट करता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हाँ ये चीज है, ये मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट कर देना। माइग्रेशन मतलब स्ट्रक्चर की, ये टेबल का ऐसा स्ट्रक्चर होने वाला है और इसमें ये फिर उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट जाकर। अब सिंपल समझ लो, देन आगे प्रोसीड करेंगे। एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन किया, देन उसके बाद कंसोल ऐप सेलेक्ट किए। कंसोल ऐप सेलेक्ट करने के बाद सिंपल प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। प्रोजेक्ट का नाम हमारा क्या है, एंटिटी फ्रेमवर्क क्रड, ठीक है, क्रड ऑपरेशन, ये नाम दे दिए थे, ठीक है। देन उसके बाद नाम दे देने के बाद सिंपल आ गए, तो ये हमारा क्रिएट होकर आ गया। क्रिएट हो जाने आने के बाद सिंपल हम सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे आना है, ठीक है। देन उसके बाद इस पे इसे सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक करना और मैनेज न्यू गेट पैकेजेस पे चले आना है। यहाँ पर चले आओगे, ठीक है, तो यहाँ पैकेज मिलेगा, तो एक एक करके पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। कौन कौन सा पैकेज, ठीक है, तो पैकेज लोड होने दो। तो ये तीन पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, ये पहला पैकेज हुआ। दूसरा पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल। तीसरा पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड टूल्स। ये तीन पैकेज, ये तीनों को इंस्टॉल करना है, ठीक है, ये तीनों को क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है। एक एक करके इंस्टॉल कर लिए, लेकिन ये रखेंगे कि अगर वार्निंग दिया, एरर दिया, कुछ भी नॉट सपोर्टेड, तो सिंपल यहाँ जाकर उसका क्या करेंगे, चेंज कर देंगे वर्जन। ये ध्यान रखना, वर्जन चेंज कर देंगे। तो वर्जन सबका हम चेंज किए हुए हैं, क्या है, ये है हमारा 8.0.82, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है। यहाँ 9 8 में किए हुए थे तो इसका 8 से ले लिए हाईएस्ट, 9 वाला किए थे तो 9 का हाईएस्ट ले लेना है, ठीक है, वर्जन उससे रिलेटेड, ठीक है। सपोर्ट हो सपोर्ट इसके जरा ये कॉन्फ़िगर हो गया हमारा सारा पैकेज। कॉन्फ़िगर करने के बाद सिंपल आ जाना है यहाँ बैक टू कोड पे। अब आ गए बैक टू कोड पे और सिंपल क्या लिखे हम यहाँ पर, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, ये पहला लाइन, ये तो हमारा है यूजिंग सिस्टम डॉट LINQ, ठीक है। देन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, देन उसके बाद यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, कंपोनेंट मॉडल, इसके जरिए ही ये हमारे ये वर्क कर रहा है कंपोनेंट मॉडल, ठीक है, डेटा एनोटेशन, ठीक है, ये सारी चीज, ठीक है। तो ये हम कर ली, ये बेसिकली है क्या, तो ये अगेन नेम स्पेस है, मीन्स बेसिकली क्या है, हमारा पैकेज बना हुआ पैकेज है, इन पैकेज का यूज करके, ठीक है, हम ये सब जो वर्क है वो कर पा रहे हैं।
तो ये सारा चीज जो लिखना था हमने लिख लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या, पब्लिक, हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट अ न्यू मॉडल। तो पब्लिक क्लास, क्लास का नाम स्टूडेंट, ठीक है। पब्लिक इंट रोल, ठीक है, रोल हो गया, रोल दिए, ठीक है। ये पहला कॉलम नेम है, कॉलम नेम रोल गेट सेट, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में की दे दिए, तो जितना जो की है की इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस पर तो की हो गया क्या, तो ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग एज, सभी में एक जैसा। तो रोल नेम और एज नाम का प्रॉपर्टी बना लिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बना लिए। ये हमारा कॉलम नेम है, लेकिन बेसिकली यहाँ क्या वर्क कर रहा है, तो प्रॉपर्टी है बेसिकली। देखो नेम एज लाइक दैट, ठीक है, ये हुआ। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मॉडल में ये तीन प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स मॉडल में, फिर से बता रहे हैं, ये हमने मॉडल क्रिएट किया स्टूडेंट नाम का। इस मॉडल स्टूडेंट्स मॉडल में तीन प्रॉपर्टी हो गए, रोल नेम और एज, तीन प्रॉपर्टी हो, तीन प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या किए, तो यहाँ पर पब्लिक क्लास ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये हमारे द्वारा बनाया वो क्लास है। ये इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट को, ताकि ये सपोर्ट कर सके डेटाबेस के कनेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारा डिफाइंड है, किसके अंदर, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट को ओवरराइट किया, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली सारी चीज क्या है, तो पब्लिक, ठीक है, डीबी सेट, ठीक है, डीबी सेट हो गया। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर में, जो बेसिकली टेबल के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो टेबल, ये हमारा मॉडल है, ठीक है, मॉडल नाम स्टूडेंट्स है। इस टेबल के प्रॉपर्टी सिंपल स्टूडेंट्स टेबल के साथ हम ये रिप्रेजेंट करेगा, इसी से हम यूज कर सकते हैं। जो भी इंसर्ट करना है तो इस स्टूडेंट वाले टेबल में जाकर यूज हो जाए इसके नाम से, ठीक है। ये हो गया हमारा। देन अब बेसिकली हम जानते हैं कि पहले से यहाँ पर ओवरराइड तभी होता है, ठीक है, जब उसे पहले से डिफाइन किया गया। तो कनेक्शन पहले बना कर रखा हुआ है, हम लोग कनेक्शन अपना दे रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्शन क्या दे रहे हैं, हमारे द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन पहले से ऐसे करके डिफाइन किया गया हुआ, तब ना हम लिख रहे हैं कि कनेक्शन ऐसे ऐसे यूज करना है। यहाँ पर सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट दे रहा है। तो इस कारण यहाँ पर ओवरराइड है, ठीक है। प्रोटेक्टेड ओवरराइड void ऑन कन्फिगिंग, क्या हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर यहाँ ऑप्शन है। अब क्या सब चीज सेम है, यहाँ है। अब तुम बनाओगे तो यहाँ तुम अपने टाइप का दोगे, तो इम्प्लीमेंट अलग अलग रहेगा। तो डिफाइन किया गया है कुछ ऐसा, ठीक है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन अंदर का थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो यही ओवरराइड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज इस मेथड को ओवरराइड करना ऑन कन्फिग, पहले से जो डिफाइंड है। ये चीज पहले से लिखा जाता है, जैसे कोई चीज लिखने का तरीका है ना कि हम लिख सकते हैं, तो बनाया गया होगा जब कोड लिखा गया है, इसको कनेक्शन बना सकते हैं, सिंपल उस टाइप से बनाया गया है। सिर्फ हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना कनेक्शन लिख देते हैं, जो भी यूजर यूज करता है डेवलपर वो कनेक्शन दे देता है, समझे, ये चीज सेम इम्प्लीमेंटेशन सेम करना है, बस सिर्फ ये चेंज करते रहना है। तुम यूज करोगे सेम लिखोगे, बस ये चेंज करोगे, समझे। ये हो गया। देन उसके बाद मेन क्लास पे आए, तो स्टैटिक वॉइड मेन यूजिंग, ठीक है। एक और टेबल हम ऐड कर देते हैं, क्लियर रहेगा, ठीक है, यूजिंग, ठीक है।
क्लास, क्लास का नाम प्रोग्राम, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। मेन क्लास के ब्लॉक ओपन किए, यहाँ यूजिंग दिए, पेरेंट स्टैटिक। अब बेसिकली जो हमारा क्लास बना हुआ था जिसमें डेटाबेस कॉन्फ़िगर किए थे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद सिंपल कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंस का नाम दिए, क्या हमारा कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली वैर दे दिए, स्टूडेंट्स दिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट। ये टू लिस्ट एक टाइप का प्री डिफाइंड मेथड है जो जितने भी डेटा रहेंगे, ठीक है, इस स्टूडेंट्स टेबल में, ठीक है, उन सभी को ये क्या करेगा, दिखाएगा, शो करेगा। तो यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन में रोल, स्टूडेंट नेम एंड एज, ये सिंपल ऐसे लिख दिए, जैसे टेबल में हेडिंग के तौर पर देते हैं तो टेबल हेडिंग होगी। अब यहाँ डेटा आएगा डायनेमिक, यहाँ फॉर ईच लूप का यूज किया है, जितने भी स्टूडेंट्स में टेबल है एक एक करके हर रो को एसटीडी, सिंपल यहाँ एसटीडी दे या रो लिखें, रो, पर रो को ये करेगा, रो कर दिए ताकि समझ पाओ, हर जगह रो यूज कर लो, जितना रो रहेगा, जितना नंबर ऑफ रो ना प्रिंट करो। समझ गए, ये तो बता दी यहाँ तक, ठीक है। अब बेसिकली क्या करते हैं, फिर से रन माइग्रेशन करेंगे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, एक टेबल हम और क्रिएट किए। यहाँ टेबल का नाम हम जैसा कि बताए थे, कोर्स रखना है ये, ठीक है, इसका नाम रखते हैं कोर्स, ठीक है। कोर्स दे दिए। अब कोर्स में तो रोल नंबर नहीं होता है, कोर्स आईडी हो सकता है, तो कोर्स आईडी, ठीक है, कोर्स नेम और प्राइस, ठीक है, ये तीन चीज। सेम इसमें क्या किए, कोर्स आईडी को क्या कर दिए हैं कि, ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड दोनों जरूरी है, प्राइस भी जरूरी है, दोनों को रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो इसे हम क्या कर दिए, इसे अब अनकमेंट कर दिए, जैसा कि प्रीवियस क्लास में बताए थे कि एक और हम बताएं करेंगे। तो कोर्स नाम का क्या मॉडल हो गया, टेबल नाम ये हो जाएगा इस नाम से, अब यहाँ क्रिएट होकर आएगा, समझे। आगे बढ़े, माइग्रेशन को रन करें। ये आउटपुट विंडो है ना माइग्रेशन का, यहाँ आ गए। अब फिर से माइग्रेशन रन करेंगे, सिंपल जो लिखा हुआ तो अप एरो किए वो आ जाएगा। तो पहले तो ये फर्स्ट में ये करना है, ऐड हाइफन माइग्रेशन, ठीक है, इनिशियल क्रिएट, फर्स्ट ये करना है। इनिशियल में आई कैपिटल रहेगा और सी में क्रिएट रहेगा, एकदम ऐसे लिखना है, देन एंटर करना, बिल्डिंग स्टार्टेड एंड वेट करना कि हो ये, बिल्ड सक्सेड हो गया हमारा, ठीक है। माइक नेम एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, पहले से। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, हमें कोर्स नेम हो गया।
the name initial creates is used an existing migration. रुक जाओ, इसे कट कर लेते हैं। PowerShell initial creates name हो गया यहाँ कोर्स नेम, प्राइस लाइक दैट, गेट सेट, ठीक है। देन उसके बाद अपडेट माइग्रेशन स्टार्टेड, ठीक है। बिल्ड सक्सेसफुली, नो माइग्रेशन वेयर अप्लाइड, दिस डेटाबेस अपडेट, ठीक है। ये आ गए, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, कुछ चेंजिंग होगा, थोड़ा सा और काम बाकी है, ठीक है, हो जाएगा हमारा। क्या स्टूडेंट्स डीबी ना था? स्टूडेंट्स डीबी ना था, यहाँ टेबल पे आ गया। टेबल्स लोड, ठीक। अब यहाँ पर बेसिकली आ जाना है फिर से। अब बेसिकली यहाँ करोगे, ठीक है, ऐड माइग्रेशन, ठीक है, ऐड माइग्रेशन, ठीक है। ये यहाँ पर उसके बाद इनिशियल क्रिएट की के बाद यहाँ क्या कर दोगे, ऐड, सिंपल टाइप कर देना ऐड। ये टाइप करोगे, जो नया चीज ऐड किए हो टेबल का नाम, तो टेबल का नाम यहाँ दे दो, ठीक है। टेबल का नाम कोर्स, क्या है देख लो यहाँ पर, कोर्स, ऊपर टेबल का नाम ये है ना, सेम वही चीज लिख देना है यहाँ, ठीक है। टेबल, ये चीज, ये करने के बाद सिंपल एंटर कर देना, ठीक है। ऐड माइग्रेशन, ऐड क्या हमारा कोर्स टेबल, ठीक है, टेबल, देन एंटर। ऐड क्या हो गया, बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सेस, ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट हो गया। देन उसके बाद अब क्या करना है, तो अपडेट डेटाबेस, बिल्ड स्टार्टेड, देन उसके बाद आएगा सक्सेसफुली बिल्ड सक्सीड, ठीक है। अप्लाई माइग्रेशन, ये आ गया सिंपल, यहाँ देखो डन। अभी ये है ना, यहाँ सेम ऐसे रिफ्रेश करेंगे, आ जाए, आ गया। देखो दो चीजें हैं ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है,
जब करने जाओगे, अभी न्यू न्यू है तुम लोगों का, तो क्या करोगे, जब फर्स्ट टाइम माइग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं, रुक जाओ, अप एरो, जब फर्स्ट टाइम माइग्रेशन ऐड करते हैं तब ये लिखते हैं, ऐड हाइफन माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट कीजिए, पहले पहले बार में जब पूरा एक साथ 2 3 टेबल 5 या पूरा है उसके लिए, जब उसके बाद हम किसी एक पार्टिकुलर को करते हैं, ठीक है, पार्टिकुलर करते हैं, ठीक है, तो इनिशियल क्रिएट की जगह हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये सेम रहेगा, ऐड हाइफन माइग्रेशन सिंपल ऐड किसी एक पार्टिकुलर टेबल को हम ऐड कर रहे हैं, तो उस ऐड टेबल का नाम जो ये यहाँ पर ही रहेगा उसका नाम देंगे और यहाँ कर देंगे, समझे, समझे जी प्रशांत, जी सर। समझे। जी। यहाँ ए टू जेड ऑटोमेटिक होगा तो बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग दिन करना पड़ेगा, नहीं तो हर टाइम बताएगा कि ये चीज़ें, ठीक है, यहाँ क्या दे रहा था, ऑलरेडी इनिशियल क्रिएट हो चुका है, तो इनिशियल क्रिएट हो चुका है तो इसका ना आप नहीं कर सकते हैं, नेम एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपल ऐड करेंगे, समझे, यहाँ तक बता दिए, एक दो क्लास हम इस पे और देंगे तब प्रोजेक्ट इस पे बनवाएंगे, मतलब प्रोजेक्ट नहीं, कंसोल विंडो का ही पूरा CRUD ऑपरेशन, देन उसके बाद हम जो एप्लीकेशन बनाएंगे, पढ़ेंगे वेब फॉर्म, ठीक है, उसमें एक प्रोजेक्ट बनवाएंगे वेब फॉर्म पढ़ा, समझे, अब यहाँ तक जो पढ़ाए हो कुछ उसमें कोई भी एक सिंगल डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर, इसमें तो नहीं दिक्कत है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से एक एक चीज लिखे, कॉपी पेन लेके बैठना, अब इतना कहेंगे कॉपी पेन लेकर बैठना, जो लगे उसको कॉपी पेन में लिख लो अपने, कि हाँ ये चीज होता है, तुम लोग के हम्म। भले के लिए कह रहे हैं, ताकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आएगा स्टार्ट होने वाला। अब इसके बाद सर वेब फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, एंटिटी फ्रेमवर्क पे हम एक कंसोल एप्लीकेशन बनाकर दिखा देंगे, कंसोल विंडो का, जैसे हम एडू डॉट नेट में पढ़ाए थे ना, हम्म। वहाँ करवाए थे, यहाँ देख सकते हो सारा कोड अपलोड है, तो इसी में अभी व्यू का हो गया, क्रिएट का करना है, हो जाएगा क्रिएट, उसके बाद अपडेट डिलीट, पूरा सारा चीज ए टू जेड अपलोडेड है, वेब डिजाइनिंग का भी कोड अपलोडेड है, ठीक है, एसक्यूएल का भी अपलोड, संडे को टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, टेस्ट अभी तक नहीं हुआ, अब तो फ्री हो गए एग्जाम ये सब से, जी। तो अब टेस्ट दे सकते हो, आराम से। चलो ये लोड होने दो, तब तक लास्ट देख लो आज की क्लास, ये सब जाकर मोबाइल, मोबाइल कह रहे हैं, तुम जाकर अभी अपने कॉपी में लिख लेना, देखो ये सब पहले से था, इनिशियल में था ना, ये पूरा, सपोज करो पब्लिक, हम एक और बना रहे हैं, यहाँ पर भी हो सकता है ना बाद में कि हम कुछ एक और कॉलम ऐड करें, पॉसिबिलिटी है, रोल दिए, नेम दिए, स्टूडेंट का रोल नंबर, एज,
कुछ छूट गया तो कि ये भी डालना बोले हाँ, आ गया कुछ कंडीशन कि ये भी ऐड करना, कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो उसमें ये भी ऐड करना, तब कैसे करेंगे? तब क्या, कौन सा माइग्रेशन लगेगा? तब हमारा माइग्रेशन कुछ अलग हो जाएगा, ध्यान देना, समझे? किस टेबल में है? स्टूडेंट टेबल में है ना? जी। हाँ, तो ऐड क्या है? ईमेल ना? ईमेल किस टेबल में है? टू स्टूडेंट, ऐसे लिखना, समझे? ऐड माइग्रेशन टू स्टूडेंट, समझे? ये क्या रहेगा तुम्हारा प्रॉपर्टी का नाम, जो कॉलम दिया हुआ उसमें, समझे? इसको कट कर देते हैं एंड एंटर। बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीड, ठीक है, क्रिएट हो चुका है, ईमेल भी आ चुका है, देखो नेम ईमेल, एंड न्यू कॉलम, यहाँ देखोगे नेम ईमेल आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो डेटाबेस में अपडेट करना है, तो माइग्रेशन को अपडेट करना है, तो अपडेट डेटाबेस, अभी नहीं आया हुआ है, अभी यहाँ पर बेसिकली नहीं आया है, ठीक है। आएगा कैसे, तो यहाँ अपडेट डेटाबेस ये चलाएंगे, बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सेस, एंड लास्ट अप्लाई माइग्रेशन, ठीक है, क्या है, तो माइग्रेशन नंबर दे देगा ये, ठीक है, सिंपल एंड डन। रिफ्रेश करो और यहाँ पर हम ये कर दिए, आया, लेकिन ये थोड़ा सा ये हो गया, इसे हम सुधार लेंगे अगले क्लास में। क्या हुआ मिस्टेक, बोलो? हम कर दिए हैं ताकि तुम लोग समझ पाओ क्या मिस्टेक हुआ है। हाँ, इसको कॉपी किए तो ये हो गया है, समझे? क्या मिस्टेक हुआ ऐसे? हाँ, नहीं, क्या अरे सिंपल मिस्टेक हुआ? दिखाने के लिए, ये सिंपल दिखाने ही के लिए किया हुआ, यहाँ इंट है, ईमेल स्ट्रिंग इंट में थोड़ी आएगा, स्ट्रिंग में आएगा ना। हम्म। क्या, और जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट रहता है ना, वो डिफॉल्ट आ जाएगा, वहां जाके एक डिफॉल्ट साइज आता है, हम्म। हाँ डिफॉल्ट साइज आ जाएगा, स्पेसिफिक कितना चाहिए तो हम डिफाइन करेंगे, डिफॉल्ट साइज आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक है, एडवांस है, जितना समझ गए हम, ठीक है। इसमें क्या करना है, दो चीजें ऐड करना है, अभी टाइम, कॉपी पे जाकर लिख लेना, ठीक है। हर चीज जो बता रहे हैं जरूरी नहीं कि नोट्स में हो, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज इसमें बता रहे हैं, उसको अपने पॉइंट व्यू से लिखना, क्या माइग्रेशन ऐड किया। देखो, जब ऑलरेडी एक फर्स्ट टाइम पे आएगा, इनिशियल क्रिएट्स इज यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग माइग्रेशन, पहले तो हम एक ही बार इनिशियल क्रिएट्स करेंगे, उसके बाद जब भी कोई नया टेबल ऐड करना हो तो ऐड, उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है, ये डाल,
पूरा स्टार्टिंग से ले लो। यहाँ हो गया डन तक, ठीक है। इनिशियल क्रेडिट्स यूज हो चुका था, तो फिर हम सिंपल क्या कर दिए यहाँ, यहाँ से हम क्या किए, अलग यूज किए, ठीक है। क्या यूज किए, तो बेसिकली ऐड माइग्रेशन सेम है, बस न्यू टेबल का नाम जो जिसे हम करना चाहते हैं, समझे। कॉपी पे जाके लिख लेना। चलो, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी 2-3 क्लास ये बेसिक का पूरा डिफाइन कर देंगे, कैसे कैसे किया जाता है, बेसिक फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। देन उसके बाद हम कंसोल पे एक पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। देन इससे हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एंटिटी फ्रेमवर्क का फाउंडेशन जो रहता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद वेब फॉर्म को पढ़ेंगे और वहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क का पढ़ा हुआ इम्प्लीमेंट करेंगे। समझे। चलो, सभी सभी चीज क्लियर है ना जी।